वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा भोपाल में, और भोपाल में ही है भोजताल झील साथियों। अब इसका आयोजन कब होगा? तो 22 से 23 जनवरी को इसका आयोजन होगा और इसका थीम था मूविंग टूवर्ड अमृत कॉल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे और यह भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंदौर में हुई बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश करने की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। और बालिकाओं के लिए पंख योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। और युवाओं के लिए लॉन्च पैड अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में हुई। खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। और अब आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। और जल विजन 2047 का अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में साथियों वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को ब्रिटिश भारतीय हैं, यानी कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, मनीष तिवारी हियर एंड नाउ 365 नामक एजेंसी के भी संस्थापक हैं। और यह अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी मिल चुका है। साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा है। तो आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था भारत में साथियों प्रधानमंत्री के तौर पर। अब यूनाइटेड किंगडम का यह सम्मान था। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और एविएशन पैसेंजर चार्टर किसने लॉन्च किया? तो लंदन ने लॉन्च किया, यानी कि ब्रिटेन में लॉन्च हुआ। और यह है क्या? एविएशन पैसेंजर चार्टर। तो यात्री अपने अधिकार को जानेंगे इस चार्टर के तहत साथियों। इंग्लैंड का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया साथियों। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार, जो बैंकी रामकृष्णन को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है साथियों। अब देखो, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी। और अमेरिकी टेक लीडर एनवीडिया के जेनसेन हुआंग
इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहे। कौन रहे प्रथम स्थान पर? तो जेनसन हुआंग जो अमेरिका के हैं वह इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहे। अब जानते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो 135 है भारत का स्थान। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 123 है साथियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 स्थान पर भारत है और चीन, हंगरी, मोंटेनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो 150 है भारत का स्थान साथियों। कितना है? तो 150 है भारत का स्थान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान है 180। सामूहिक हत्याओं और उच्च जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है और भारत का स्थान है 8वां साथियों। और ये सारी रिपोर्ट साथियों सूचकांक जो आपकी जितनी भी है ये सब 2022 की है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 48 है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? 68 है। अब ये हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का है। तो हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 85 है। साथियों भारत का स्थान 2022 में इस इंडेक्स में किस स्थान पर था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है साथियों। अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर भारत है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अरुणा मिलर मैरीलैंड राज्य की पहली महिला भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। मैरीलैंड किस देश में स्थित है? तो मैरीलैंड है अमेरिका में स्थित और मैरीलैंड की पहली भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो अरुणा मिलर बनी है। अब अमेरिका की है तो अमेरिका से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है। साथियों आपको बताना है जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है और जापान की करेंसी क्या है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी। ब्रज प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है और टाइगर ट्रंप अभियान जो आपका है यह भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपरियर झील और महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है साथियों। एना मेवोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपाई जाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है और अमेरिका ने चीन के हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है साथियों। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन माल्वरा का हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है अमेरिका में। परमाणु संलयन में सफलता की घोषणा अमेरिका ने की और मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है साथियों भारत के प्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का कहाँ शुरू हुआ? तो फितूर 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है इसकी शुरुआत स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई। कहाँ हुई? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसकी शुरुआत हुई साथियों। किसका? तो फितूर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है। अब स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल्स फाइटर है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री डिजिटल पाइपलाइन आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो मैत्री डिजिटल पाइपलाइन जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है साथियों। अब भारत और बांग्लादेश के बीच है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका।
बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? तो जातीय संसद नाम है। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह बांग्लादेश के हैं। साथियों, क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वजीफा नजरीन K2 पर फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मुबीज छात्रवृत्ति की ऐलान किसने किया है? तो मुबीज छात्रवृत्ति की घोषणा बांग्लादेश ने की है। सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और बांग्लादेश के बीच यह हुआ, क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को इसमें चिन्हित किया गया था और यह असम के बराक घाटी में इसका आयोजन हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग चमगादड़ पाया गया है? तो कंगार वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, जहां पर दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ पाया गया है। अब कंगार वैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई और यह छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं कौन? अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। साथियों, आज आपका होमवर्क है झारखंड। झारखंड के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 26वां राज्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ ने स्पंदन अभियान शुरू किया डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए या सफाई कर्मियों के लिए कोविड के समय में। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? तो यह बना है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था कुछ दिन पहले आपको कि यहाँ मनाया गया छेरछार महोत्सव। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो रामचंद्रन बनी है पहली अश्वेत समलैंगिक महिला अमेरिकी नगर परिषद में सदस्य बनने वाली। अब रामचंद्रन कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी काउंसिल की मेयर भी बनी है साथियों, मेंबर बनी है। अब साथियों, अमेरिका तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और संविधान लिखने वाला प्रथम देश था अमेरिका। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर झील। साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुंदरगढ़ के वेदव्यास मंदिर को पुनर्द्वार कराने का फैसला लिया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है साथियों। ये जो वेदव्यास मंदिर है आपका, ये मंदिर शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है साथियों। अब ओडिशा में किया गया है, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी ओडिशा में है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है यह ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और इसके संबंध में आप जो भी जानते हो ये सारी बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।